किसी भी साधु संत का अपमान नहीं सहा जाएगा। तो उनके कमेंट बॉक्स में किसी व्यक्ति ने उनको गालियां बक दी। गालियां कैसे बकी? व्यक्तिगत गालियां बकी। छत्तीसगढ़ में आज भारतीय संप्रदाय में, भारतीय परंपरा में माँ बहनी गालियों को सिर्फ गालियां नहीं, अपराध कहा जाता है। तो इस तरीके की जो राजनीति है विगत जब से सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई है ना, तब से ये लगातार भूपेश बघेल जी के खिलाफ जो है इस तरीके का एक सोशल मीडिया में आज हम लोगों ने यहाँ पर जो है हमारे एनएसआई के भी साथी, युवा कांग्रेस के भी साथी, कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेता लोग सभी लोग यहाँ पर बैठ गए थे और जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम लोग एफआईआर नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं उठेंगे। अगर सोशल मीडिया में सरकार की विफलता के खिलाफ अगर लिखता है तो उसे 5 से 10 मिनट के अंदर में जेल भेज देते। आज भी हमारे एनएसआई का साथी लगातार 2 महीने से जेल में है। नेता मंत्री की आलोचना करना अलग बात होती है, लेकिन व्यक्तिगत ककरो जाना वो गलत बात है। लेकिन छत्तीसगढ़ में नेता मंत्री छोड़ आदमी मन जो पुरखा मल्ला, संत मल्ला, भगवान मल्ला गाड़ी बकत है, तो आप मन लगे नहीं कि इतना आसान कैसे हो गया? शंकराचार्य और उनके शिष्यों और साधु संत के साथ जो हुआ अपमान वो किसी से छुपा नहीं है। इसके बाद से ही सत्ता, विपक्ष और बाकी लोग आमने सामने आ गए और बहुत ही तीखी बहस चल रही है। लेकिन इसमें एक बात और सामने ये आई है कि इसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला है, जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के बहुत बड़े नेता ने एक बयान दिया कि किसी भी साधु संत का अपमान नहीं सहा जाएगा। तो उनके कमेंट बॉक्स में किसी व्यक्ति ने उनको गालियां बक दी। गालियां कैसे बकी? व्यक्तिगत गालियां बकी। छत्तीसगढ़ में आज भारतीय संप्रदाय में, भारतीय परंपरा में माँ बहनी गालियों को सिर्फ गालियां नहीं, अपराध कहा जाता है और उस इंसान ने वो अपराध कर दिया। और इसी के महज आज ये भीड़ यहाँ पर खड़ी हुई है। हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में खड़े हुए हैं। यहाँ पर ये लोग अपनी बात को लेकर के आए हुए हैं और उसे बात करने का प्रयास करते हैं कि पूरी घटना क्या है। भैया 2 मिनट एक बार बता दीजिए क्या मामला था। देखिए, अमित सेन नामक एक व्यक्ति है जो अभद्र टिप्पणी, ऐसी टिप्पणी है जिसको मैं आपको बता नहीं सकता। आप देखेंगे तो उसका रिप्लाई भी आपको भी शर्म आएगी ऐसे। तो इस तरीके की जो राजनीति है विगत जब से सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई है ना, तब से ये लगातार भूपेश बघेल जी के खिलाफ जो है इस तरीके का एक सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी करने वाले बहुत से ऐसे केसेस हैं। हम लोग को लगातार जो है इन तरीके से हजारों ऐसे मामले होंगे जिस पर हम लोगों ने यहाँ पर आके आवेदन दिया है। और ये क्या होता है कि कानून जो है इन जैसे लोगों को सुरक्षा दे रही सरकार, जो है इनको जो है अवार्ड देती है, तब जाके इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन आज हम लोगों ने कमर कस ली है कि जब जब इस तरीके के लोग, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो आम जनता के बारे में इस तरीके के लोग लिखे, चाहे वो पॉलिटिशियन के खिलाफ लिखे, किसी भी के खिलाफ अगर इस तरीके के सोशल मीडिया में अगर ऐसा लोग अगर अभद्र टिप्पणी करेंगे तो हम लोग जो है थाने के साथ साथ अब एसपी कार्यालय हो, चाहे कमिश्नर कार्यालय हो, चाहे मुख्यमंत्री निवास हो, चाहे वो गृह मंत्री निवास हो, आज हम लोगों ने यहाँ पर जो है हमारे एनएसआई के भी साथी, युवा कांग्रेस के भी साथी, कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेता लोग सभी लोग यहाँ पर बैठ गए थे और जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम लोग एफआईआर नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं उठेंगे करेंगे। आज उन्होंने 2 घंटे का हम लोगों से वादा किया था कि हम 2 घंटे के अंदर, पुलिस प्रशासन कही थी कि 2 घंटे का हम कार्रवाई कर देंगे, लेकिन 1.5 घंटे के अंदर उन लोगों ने कार्रवाई की है। हम उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन हम कानून और शासन और प्रशासन से ये मांग भी करते हैं कि इस तरीके के लाखों हैंडलर हैं जिनको वो लोग पाल रहे हैं, और ऐसे कौन लोग हैं जो इस तरीके के हैंडलरों को पाल रहे हैं, साफ साफ ये दर्शाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के निर्देश में काम कर रही है। पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल जी की सरकार थी, उन्होंने साफ साफ जो है गृह मंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारी जो साइबर टीम है उनकी पूरी टीम बना के, एक कमेटी बना के इस तरीके के जो भी सोशल मीडिया में कार्रवाई, तत्काल ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करती थी। आप देखिएगा, कांग्रेस का किसी एक भी व्यक्ति अगर सोशल मीडिया में सरकार की विफलता के खिलाफ अगर लिखता है तो उसे 5 से 10 मिनट के अंदर में जेल भेज देते। आज भी हमारे एनएसआई का साथी लगातार 2 महीने से जेल में है। उसकी गलती ये थी कि उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, और वो आरोप जो पेपर में, टीवी में छप नहीं रहे हैं, लेकिन सरकारी दस्तावेज आरटीआई के माध्यम से उसकी जानकारी निकाली और उस जानकारी का अपने सोशल मीडिया में डाला, लेकिन 10 मिनट के अंदर उसको घर से जो है उठा लिया गया और उठाने के बाद 2 महीने से जेल में। मतलब जब हम अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ सवाल करते हैं, तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाती है।
लेकिन यही जो है भारतीय जनता पार्टी की जो हैंडलर हैं, जो इस तरीके के लोग हैं, किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री जो कि एक राष्ट्रीय प्रदेश और राष्ट्र के नेता हैं, ऐसे नेता के खिलाफ जो है इस तरीके की अभद्र टिप्पणी करने वाले के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसलिए हम लोगों ने आज हम सब के सब थाने में बैठ गए हैं, और अगर कार्रवाई नहीं होती तो आधे घंटे के अंदर हम गृह मंत्री के निवास भी जाते, चाहे वो हमको जेल भेज दे। लेकिन जब तक ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम लोग आज ये आंदोलन चलता रहता। मला ना मतलब छत्तीसगढ़ी में बात करना चाहूँ। खबर की एक सवाल मोरू मन माई से कि नेता मंत्री की आलोचना करना अलग बात होती है, लेकिन व्यक्तिगत ककरो जाना वो गलत बात है। लेकिन छत्तीसगढ़ में नेता मंत्री छोड़ आदमी मन जो पुरखा मन ला, संत मन ला, भगवान मन ला गारी बकत है, तो आप मन लगे नहीं कि इतना आसान कैसे हो गए नहीं, एक मतलब संरक्षण मिले। इसे? जब मतलब जब संरक्षण पूरी तरीके से, आप सोचो ना भैया कि मोर में या कोई भी व्यक्ति में जब तक कोनो प्रकार से पॉलिटिकल पावर नहीं मिली तब तक ते कैसे एकदम माँ बहन के गाली देवे, ते लिखे नहीं सकस। लेकिन आज जो है जो स्थिति निर्मित हुआ थे वो पूरा के पूरा भारतीय जनता पार्टी वाला मन एजेंसी ला और एक प्रकार के जो हैंडलर है वो मतलब मासिक वेतन देते, हर कमीन में पैसा देते। आप मैं बताता हूँ, भोपाल की एक ठो खबर बताता हूँ, आप मतलब हफ्ता भर पहले की बात है ना। एक आम आदमी के ऊपर एक भद्दी टिप्पणी करी, सो पर्सनल लाइफ के ऊपर कमेंट कर दे, वो आदमी जहर खा के मर गिस। ये क्या है? इस तरीके के जो हैंडलर है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी जब तक कि ऐसा रुकेगा नहीं। तो अभी हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में खड़े हैं। बहुत सारा सवाल है, बहुत सारा मांग है, लेकिन सबके पीछे का संदेश है कि सोशल मीडिया ला ना एक पर बनाए गेरी से, ताकि लोग मन आपस में जुड़ें, बातचीत करें, दोस्ती यारी करें, अपन विचार के आदान प्रदान करें। लेकिन आज के समय में लगता है कि सोशल मीडिया लोगन मन एक युद्ध के ना मैदान बना दे हवे। ककरो फ्रस्ट्रेशन है, कलो का को दबाव हवे, तो लोगन मन ओला एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज करत है ताकि अपन भड़ास ला निकाल लें। कोनो ला व्यक्तिगत गाली देना, कोनो ला राजनीतिक तौर पर गाली देना एकदम आम बात हो गई। छत्तीसगढ़ी हम कहो ना तो चना मुर्रा कस हो गए। एक जवाबदारी जो साइबर सेल वाला मन है, जो पुलिस प्रशासन है, जो आम लोकल बॉडी से उमल लेना चाहिए। बाकी पूरा घटना में अपन कहा रहा है तो बताइए कमेंट बॉक्स में, और इतना खबर पर बने रहो सीजी भास्कर के संग।